सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। पंचीकरणं कथम् इति चेत्
एतेषां पंचमहाभूतानां तामसांशस्वरूपम् एकमेव भूतं द्विधा विभज्य एकमेकमर्धं पृथक् तूष्णीं व्यवस्थाप्य अपरमपरमर्धं चतुर्धा विभज्य स्वार्धमन्येषु अर्धेषु स्वभाग चतुष्टयसंयोजनं कार्यम् तथा पंचीकरणं भवति। एतेभ्यः पंचीकृत पंचमहाभूतेभ्यः स्थूल शरीरं भवति। एवं पिंड ब्रह्मांडयोरैक्यं सम्भूतम् स्थूल शरीराभिमानी जीवनामात्मकं ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति। स एव जीवः प्रकृत्या स्वस्माद् ईश्वरं भिन्नत्वेन जानाति। स्थूल शरीराभिमानि जीवनामात्मकं ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति। स एव जीवः प्रकृत्या स्वस्माद् ईश्वरं भिन्नत्वेन जानाति। अविद्योपाधिसन् आत्मा जीव इति उच्यते। मायोपाधिसन् ईश्वर इत्युच्यते। एवं उपाधिभेदात् जीव ईश्वर भेद दृष्टिः यावत्पर्यन्तं तिष्ठति तावत्पर्यन्तं जन्म मरणादिरूप संसारः न निवर्तते। तस्मात् कारणात् न जीव ईश्वरयोः भेद बुद्धि स्वीकार्या। तस्मात् कारणात् न जीवेश्वरयोर्भेद बुद्धि स्वीकार्या। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। स्थूल शरीराभिमानी जीवनामात्मकम, जीवनात्मकम ठीक नहीं है, जीवनामात्मकम
सृष्टि के उत्पत्ति के संदर्भ में हम लोगों ने देखा वेदांत सम्मत क्रमबद्ध तरीके से सृजन होता है, वो पूरी तरह से प्रामाणिक है, सुचिंतित है, वैदिक है। इस सृष्टि क्रम में एक जो महत्वपूर्ण बात सामने आई वो ये है कि पिंड और ब्रह्मांड, इन दोनों में आकार की दृष्टि से तो भेद है, किंतु तत्व दृष्टि से, वस्तु दृष्टि से भेद नहीं है। इसको भेदाभेद संबंध कहते हैं। संबंध अनेक तरह के होते हैं, उनमें एक होता है भेदाभेद संबंध। भेदाभेद संबंध का तात्पर्य है किसी धरातल पर भेद है और किसी धरातल पर भेद नहीं है। तो जब हमारी दृष्टि केवल रूप पर हो तो पिंड एक परिच्छिन्न वस्तु है और ब्रह्मांड का विस्तार तो अनंत मालूम पड़ता है। रूप की दृष्टि से भेद है और भेद रहेगा। कोई भी दृष्टि प्राप्त हो जाए, इस धरातल पर ये भेद निश्चित रूप से रहेगा। किंतु यदि धातु पर दृष्टि हो तो जिस धातु से ये पिंड बना है, पिंड माने जो शरीर है जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, वो चाहे हमारा शरीर हो या किसी और का शरीर हो, तो सभी शरीरों का उपादान कारण पंचमहाभूत है, स्थूल पंचमहाभूत है, पंचीकृत पंचमहाभूत है। और चूंकि ये ब्रह्मांड पिंडों की ही समष्टि का नाम है, पिंड से पृथक कोई ब्रह्मांड नाम की वस्तु नहीं है, बल्कि असंख्य पिंडों की समष्टि को ब्रह्मांड संज्ञा प्राप्त है। ठीक ऐसे ही जैसे अनेक अंगों की समष्टि को हम शरीर कहते हैं। शरीर कोई अंगों से पृथक पदार्थ नहीं है। यदि अंग प्रत्यंग अलग कर दिए जाएं तो वहाँ कोई शरीर नाम की पृथक वस्तु नहीं प्राप्त होगी। ठीक ऐसे ही पिंडों का विस्तार है, पिंडों के रूप भिन्न हैं, किंतु पिंडों की समष्टि ही ब्रह्मांड है। तो निश्चित रूप से जो पिंड का उपादान कारण है वही ब्रह्मांड का भी उपादान कारण है। इस दृष्टिकोण से
पिंड ब्रह्मांडयोः ऐक्यम संभूतम। इस धरातल पर एकता है। अब ये जो विचार है, इस विचार पर दार्शनिकों में बहुत मंथन होता है, बहुत चिंतन होता है। भक्ति की दृष्टि से ये विचार बहुत मंगलमयी है, क्योंकि शरीर का एक अंग जो है, उस अंग का कार्य क्या है? अपने अंगी की सेवा करना। ये हाथ में लगा हुआ, जो ये शरीर में लगा हुआ हाथ है, इस हाथ का क्या कर्तव्य है? वो हाथ जिसका है उसकी सेवा करे, है ना? अब किसी दिन हाथ यदि ये कह दे कि अब मैं इस शरीर की और इस व्यक्ति की सेवा नहीं करूँगा, तो उस दिन वो कहेगा कि फिर मैं तुमको काट के अलग कर देता हूँ। ये विचार भक्ति में बड़ा उपकारी विचार है। हम सब इस ब्रह्मांड के अंग हैं, और ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, जो अधिपति हैं, वो प्रभु हैं, वो अंगी हैं। हम सब अंग हैं। अंग अंगी की सेवा के लिए ही होता है। और सेवा करने से अंग को मिलता क्या है? उसको पोषण मिलता है। यानी ये जो हमारा हाथ है या शरीर का कोई भी अंग है, वो स्वतः अपना पोषण नहीं कर सकता है, अंगी उसका पोषण करता है, अंगी उसकी सुरक्षा करता है। इसी दृष्टि से ब्रह्मांड के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। ये जो समाज में बहुत व्यक्तिवाद की चर्चा होती है, वो बहुत सुचिंतित विचार नहीं है। व्यक्ति की सामर्थ्य ही क्या है? हम वस्त्र भी पहनते हैं तो किसी समाज ने उसको बनाया होता है। हमारे व्यावहारिक जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है कि जिसको हम अपने आप बना लें। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक सीमा है। यहाँ तो एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं यदि ब्रह्मांड में व्याप्त वायु ना हो तो। कुछ क्षण भी जीवित रहना मुश्किल है यदि एक निश्चित मात्रा का तापमान इस वातावरण में ना हो तो। ऐसा तो जीवन का कोई हिस्सा नहीं मालूम पड़ता है, कोई क्षण नहीं मालूम पड़ता है, जबकि ये ब्रह्मांड के बिना ये पिंड अस्तित्ववान रह सके। ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा रूप समाज कहते हैं लोग। तो ये जो पिंड और ब्रह्मांड के बीच में संबंध है, इसको जितना अच्छी तरह से हम समझते हैं उतना ही
ब्रह्मांड की महिमा का ज्ञान होता है। और ब्रह्मांड केवल जड़ दृष्टि से नहीं देखें। जब हम शरीर की बात करते हैं तो शरीर के पीछे जो जीव सत्ता है उसकी भी बात होती है। इसी तरह से ब्रह्मांड के पीछे जो चेतन सत्ता है, जिसको परमात्मा, भगवान, ईश्वर, ब्रह्म या और भी कोई नाम देना चाहें, तो उधर भी दृष्टि जानी चाहिए। उसके बिना चूंकि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, उसी से हम पोषित हैं, उसी की सत्ता से हम सत्तावान हैं, तो हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम उसके प्रति कृतज्ञ रहें, उसके प्रति सेवाभावी रहें। सो अनन्य जाके असी मति नटरई हनुमंत। देखिए गोस्वामी जी इसी बात को किस तरह से कहते हैं। बोले वो जो भक्त है, अनन्य भक्त कौन है? ये भक्ति संप्रदाय में अनन्य शब्द बहुत प्रिय है। तो वहाँ गोस्वामी जी से पूछा गया कि अनन्य कौन है, तो कहते हैं सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। जिसके हृदय से ये बुद्धि कभी भी निवृत्त नहीं होती, हमेशा एक बुद्धि बनी रहती है, एक मति बनी रहती है। मति माने विचार, बुद्धि। जिसके हृदय में हमेशा एक बुद्धि बनी रहती है वो अनन्य है। क्या बुद्धि है वो? तो कहते हैं मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और ये जो समूचा जगत है ये मेरा मालिक है। ये समूची सृष्टि मेरे प्रभु का विग्रह है और इसका मैं एक छोटा सा सेवक हूँ। मैं उसका हूँ। ऐसा कहने में क्या दिक्कत है? मैं ब्रह्मांड का हूँ, ये तो जड़ दृष्टि है ना। लेकिन ब्रह्मांड का जो अभिमानी है, ये अभिमानी शब्द से आप परिचित हैं। जिस तरह से पिंडाभिमानी, इसी तरह से जो ब्रह्मांडाभिमानी है वो परमात्मा है। और वो सचर अचर समूचा जो जगत है ये उसका विग्रह है, उसकी देह है। तो जब हमें किसी की सेवा करनी हो तो किसकी सेवा करते हैं? अगर हमें गुरु की सेवा करनी है तो उनके शरीर की ही सेवा करेंगे ना, उनके चरण ही दबाएंगे। तो ये जो ब्रह्मांड है ये उस परमात्मा का विग्रह है, उसकी देह है। तो जब उसकी सेवा करनी होगी तो किसकी सेवा करेंगे? उसके देह की। ये है और धातु की दृष्टि से दोनों में अभेद है। ब्रह्मांड और पिंड दोनों की धातु एक है और व्यवहार दृष्टि से दोनों में अंग अंगी संबंध है। इसको भेदाभेद संबंध कहते हैं।
तो सृष्टि प्रक्रिया के संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। अब आगे तीसरा बल्कि कहें चौथा प्रकरण शुरू करते हैं। अब तक 3 प्रकरण हम लोगों ने देखे हैं। पहला प्रकरण था इधर से बोलें कोई, अधिकारी प्रकरण। भूलना नहीं भाई, ये तो गलत बात है। पहला था अधिकारी प्रकरण। अधिकारी प्रकरण के अंतर्गत ही साधन चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय आदि का प्रसंग आया। फिर दूसरा प्रकरण था तत्व विवेक। जिसमें आत्म तत्व की चर्चा हुई। ठीक है, आत्मा कह, ये चर्चा हुई थी ना। तो दूसरा तत्व विवेक प्रकरण था। फिर तीसरा सृष्टि प्रकरण। और अब जीव और ईश्वर के बीच में किस तरह का संबंध है। अगर पूर्व के पठित पर आप एक पुनरावलोकन करें, चिंतन करें, तो पूर्व के दोनों ही प्रकरणों में 2 बातें स्पष्ट रूप से सामने आईं। एक तो ये जो हमारा शरीर है, जिसको हम व्यक्तित्व कहते हैं, मैं कहते हैं, इस व्यक्तित्व के जितने आयाम हैं, सभी आयामों के केंद्र में एक चेतन सत्ता है। चाहे वो साक्षी के रूप में हो, शरीरत्रय से विलक्षण हो, पंचकोशातीत हो, एक सत्ता है जो इस व्यक्तित्व का केंद्र है, जिससे ये व्यक्तित्व है, उसको आत्मा कहा गया। और जब सृष्टि का संदर्भ आया तो सृष्टि के भी मूल में एक तत्व है। क्या है? बोलिए ना। ब्रह्म। पहला ही वाक्य था जब सृष्टि प्रकरण आरंभ हुआ, पहला उसका वाक्य था ब्रह्माश्रया। ये ब्रह्माश्रया केवल माया के लिए नहीं कहा गया है, ये समूची सृष्टि का सत्य है, क्योंकि समूची सृष्टि माया से ही निर्मित है। तो जब ये कहा गया कि माया ब्रह्म पर आश्रित है, तो स्वाभाविक रूप से ये अंतर्निहित विचार है कि माया से जो कुछ भी बना हुआ है वो ब्रह्माश्रित ही होना चाहिए। उन्हें जितने भी विचार होते हैं, उन विचारों के निष्पत्ति तक हमारी बुद्धि जानी चाहिए। अगर केवल इस बात में उलझ करके रह जाएगी कि पंचकोश क्या हैं, अवस्थात्रय क्या है, वो हमें किसी परिणाम तक पहुंचाने के लिए वो विचार हैं। किस महाभूत से कौन सी इंद्रिय की उत्पत्ति हुई, किसमें सूक्ष्मता है, किसमें स्थूलता है, किसमें सत्वगुण की प्रधानता है, किसमें रजोगुण, ये जितने भी विचार हैं ये सब हमको जानना चाहिए। लेकिन इन विचारों का अंतिम तात्पर्य क्या है? क्योंकि इस ग्रंथ की प्रवृत्ति तत्व का बोध करवाने के लिए हुई थी। मुमुक्षु नाम हितार्थाय तत्वबोधोभिधीयते। तो जो समूचे विचार के केंद्र में जो निर्णय है, उस निर्णय तक बुद्धि को जाना है। तो जब आत्म तत्व का चिंतन हुआ तो उसमें
अवस्थात्रय का चिंतन हुआ, पंचकोशों का चिंतन हुआ, स्थूल शरीर आदि का चिंतन हुआ, शरीरत्रय का। लेकिन उस सारे चिंतन से आचार्य हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप। वहाँ पर अंतिम आदेश क्या दिया गया था? एवं, बोलिए। आप ऐसे बैठे रहते हो ना तो हमें अच्छा नहीं लगता है। मौन रहने के लिए नहीं, जब बोलने के लिए कहा जाता है तो बोलना है, और वो बोलेंगे तब जब दिल में होगा। आप दुखी कर रहे हो, फिर पढ़ाने में आनंद नहीं आता है। आप अभ्यास करो, याद करो। आपको अभी बहुत कुछ याद करने के लिए नहीं दिया गया है। जो मूल ग्रंथ है उसके मूल वाक्य अगर याद नहीं है तो फिर तो सच्चिदानंद स्वरूपम स्वात्मानं विजानीयात। ये तो मूल वाक्य है। अगर ये वाक्य आपको भूल रहा है तो फिर टाइम पास करने के लिए तो नहीं है यहाँ पर। वो हमें हिट करना चाहिए, वो वाक्य हमें सुबह शाम याद आना चाहिए कि इस निर्णय तक अपने अनुभव को ले जाना है। उस समूचे विचार की निष्पत्ति थी ये, और ये निष्पत्ति पूरे जीवन अपने हृदय से लगी हुई होनी चाहिए। तो व्यक्तित्व के केंद्र में वो आत्म तत्व है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, और सृष्टि के केंद्र में ब्रह्म तत्व है, जिसको व्यवहार में और अन्य शास्त्रों में ईश्वर, परमात्मा आदि नाम दिया जाता है। अब इन दोनों ही प्रकरणों के बाद में ये स्वाभाविक रूप से प्रश्न आता है, आना चाहिए कि वो जो आत्म तत्व है, जो अहम अर्थ है, अहम का शोधन किया गया था और अहम के अर्थ के रूप में सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की उपलब्धि हुई, और जब त्वम पदार्थ का शोधन हुआ तो उसके मूल तत्व के रूप में ब्रह्म है ऐसा निर्णय प्राप्त हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि ये आत्मा और ब्रह्म, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? प्रश्न ये होना चाहिए कि हमें तो दो तत्व प्राप्त हुए, तो इन दोनों के बीच में किस तरह का संबंध है? अब यहाँ से एक नया प्रकरण आरंभ होता है इस प्रश्न की पृष्ठभूमि पर। तो इस प्रश्न को याद रखेंगे। तो बोलते हैं कि सबसे पहले तो ये जो आत्मा है, असल में वही आज के दिन जीव के रूप में अनुभव में आ रहा है। जैसा स्वरूप शास्त्र से निष्पन्न हुआ, वो स्वरूप तो अभी अनुभव का विषय नहीं बन रहा है। अभी तो जीव के रूप में हम अपने आप को अनुभव कर रहे हैं।
तो जरा इस जीव को थोड़ा पारिभाषित करें तो कहते हैं कि स्थूल शरीराभिमानी जीव नामात्मकम, एक जीव नाम का एक तत्व है, जीव नामात्मकम, जीव नाम का एक तत्व है। क्या पहचान है उसकी? कहते हैं कि स्थूल शरीराभिमानी। जो स्थूल शरीर में अभिमान करके बैठा हुआ है वो जीव है। अभिमान माने स्थूल शरीर के माध्यम से जो अपनी पहचान को उजागर कर रहा है ना। ये शब्द हम लोग पहले चिंतन कर चुके हैं। स्थूल शरीर के माध्यम से जो अपने अस्तित्व को जता रहा है, अपनी पहचान सिद्ध कर रहा है, वो जीव है। तो जीव का तो एक लक्षण ये दिया गया। और वो जीव कोई किसी दूसरे देश में रहता है ऐसा नहीं, वो मेरी बात हो रही है। तो ये अपने ऊपर ये विचार चल रहा है, तो अपनी ओर ही ध्यान रखना है। आज के दिन जब हम अपने आप को देखते हैं तो किस रूप में देखते हैं? एक शरीरधारी के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में। लेकिन मैं केवल स्थूल शरीर हूँ ऐसा नहीं मानते। मुझे मालूम है कि मैं एक चेतन अस्तित्व हूँ। स्थूल शरीर तो जड़ है, लेकिन मेरे अंदर जो चेतन अस्तित्व है वो शरीर का सहारा लेकर के, इस स्थूल शरीर के सहारे से अपने अस्तित्व को जाहिर कर रहा है। इसीलिए स्थूल शरीर की जैसी प्रकृति है हमें लगता है मैं वैसा ही हूँ। स्थूल शरीर यदि पुरुष है तो मैं पुरुष हूँ, ये महाराज बड़ी दृढ़ मान्यता बनी हुई है। अब इस मान्यता के पीछे कोई विचार किया गया है या किसी ने कहा था, ऐसा नहीं लगता है। जन्म से ही ये मान्यता है। अगर स्थूल शरीर स्त्री का है तो उसके अंदर यही दृढ़ मान्यता है कि मैं स्त्री हूँ। और फिर उसका रंग, रूप, आकार, वर्ण जो कुछ भी है, तो शरीर संबंधी पहचान ही मेरी पहचान है। आज हम इस रूप में ही अपने आप को जानते हैं और दूसरों को जनाते हैं। जब हम अपना परिचय देते हैं, अपना प्रोफाइल किसी के सामने रखते हैं, तो उसमें क्या होता है? शरीर संबंधी जितने परिचय हैं वही होते हैं। इस शरीर के जन्मदाता कौन हैं, ये शरीर कहाँ पैदा हुआ, किस वर्ण में पैदा हुआ, किस काल में पैदा हुआ, आयु माने ये शरीर किस काल में पैदा हुआ। क्या हमारा ध्यान इस बात पर कभी गया कि इस शरीर के भीतर जो चेतन तत्व है उसकी उम्र क्या है? उम्र बताई जाती है तो शरीर की उम्र बताई जाती है। जन्म स्थान बताया जाता है शरीर का। जन्म के जो निमित्त थे वो भी कोई शरीर ही थे। तो उनका नाम लिया जाता है कि वो माता हैं, वो पिता हैं। ये माता पिता ये संज्ञा भी शरीरों की ही है। आप देखिए, लेकिन ये जो जीव सत्ता है ये तो माता पिता से आरंभ नहीं हुई है। हाँ, माता पिता इस शरीर के आने में साधन बने, निमित्त बने, लेकिन ये शरीर जिसका है वो जीव तो माता पिता से नहीं आरंभ हुआ।
वो तो अनादिकाल से यात्रा कर रहा है और इसी तरह से न जाने कितने शरीरों को अपनी पहचान मान करके और जीवन बिताया होगा। तो जितने शरीरों को अपनी पहचान का माध्यम बनाया होगा, उन सभी शरीरों का पृथक पृथक परिचय रहा होगा। ये तो भला है कि हमें उन सब की याद नहीं है। अब ये तो जब कर्म सिद्धांत पर चर्चा होती है तो याद नहीं होना बहुत मंगलमयी घटना है। पता नहीं इस शरीर के पहले जो शरीर रहा होगा कैसा रहा होगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि मनुष्य शरीर ही रहा हो। तो कहाँ कहाँ तक माता पिता खोजेंगे। कभी कभी ऐसा सुनते हैं समाज में, किसी बच्चे को याद रहता है, कुछ धुंधली सी याद रह जाती है। कभी न्यूज में भी ऐसा आता रहता है, उसको याद था कि उसके पूर्व के माता पिता कौन है। अब जो वर्तमान माता पिता हैं बेचारे परेशान हैं। पैदा तो हमने किया, पाला पोसा तो हमने, अब दूसरे लोग आज कल आकर के दावा करने लगे कि नहीं हमारा बेटा है। तो इस सृष्टि के संचालन में कितनी विसंगति आ जाएगी। और हो सकता है कोई मनुष्य से भिन्न कोई और प्राणी आकर के दावा करने लगे। तो फिर अपने आप को क्या क्या मान करके जिएंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। तो वो स्मृति का लोप हो जाना तो एक मंगलमयी सृष्टि की घटना है, लेकिन स्मृति के लोप हो जाने से वो सत्य तो फिर सत्य है। हम आज जो भी अपनी पहचान बता रहे हैं वो शरीर सापेक्ष पहचान है। इसलिए देखिए, जीव की पहली परिभाषा करते हैं स्थूल शरीराभिमानी। अच्छा, लोग महात्माओं को भी नहीं छोड़ते हैं। नहीं, आप आज तो बता ही दो कि आप कहाँ से हो। अच्छा, क्यों जी? बोले नहीं ऐसे ही। अच्छा, आपका कुल क्या है, आपका गोत्र क्या है? अब कुल गोत्र जरा कम पूछा जाता है। नहीं, जो बहुत ही पारंपरिक विचारधारा के लोग हैं उनके लिए ये भी पहचान के बड़े मापदंड होते हैं। कुल, गोत्र, शाखा, सूत्र, प्रवर, ये सब पूछे जाते थे। तो अब इसमें से अधिकतम जो चीज़ें लोगों की याद रहती हैं वो गोत्र याद रहता है ना। और वो गोत्र भी याद इसलिए रहता है क्योंकि विवाह आदि में उसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए वो माता पिता बता देते हैं। शाखा क्या है, सूत्र क्या है, प्रवर क्या है, ये भी सभी के पहचान के मापदंड हैं। जो भी है, लेकिन एक सच्चाई तो यह है ही कि मैं एक मनुष्य के रूप में आज के दिन अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। एक धरातल का तो ये सत्य है और भगवान भाष्यकार उसको स्वीकार करते हैं। एवं स्थूल शरीराभिमानी जीव नामात्मकम, जीव तो इसका नाम है और स्थूल शरीर से तादात्म्यपन्न है, लेकिन इसकी एक पहचान और है, एक लक्षण और है। जिसने इस स्थूल शरीर से तादात्म्य करके अपने आप को जान रहा है वो वस्तु क्या है? तो अब एक नया शब्द दे रहे हैं,
ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति। आप ध्यान देना, जिस ब्रह्म तत्व पर माया आश्रित है, जिस ब्रह्म की सत्ता से ये समूची सृष्टि सत्तावान है, ये जीव उसी ब्रह्म का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब शब्द समझते हैं? अरे रोज सुबह सुबह न जाने कितनी बार अपना प्रतिबिंब देखते हैं। प्रतिबिंब, अपनी अपनी प्रतिकृति, अपना प्रतिरूप। प्रतिबिंबम भवति। तो शरीर का प्रतिबिंब तो हम दर्पण में देख लेते हैं। अब यदि दर्पण धुंधला हो गया हो तो फिर क्या करें? उतने अच्छे से नहीं दिखता है तो लोगों को परेशानी होती है कि जरा हमें अपना प्रतिबिंब अच्छी तरह से निहारना है, दर्पण ठीक करवा दो। अच्छा, तो शरीर का प्रतिबिंब मालूम है। ठीक इसी तरह से इस शरीर के भीतर जो जीव तत्व है, वो जीव क्या है, पहली बार ये शब्द आया है और बहुत विचारणीय शब्द है ये। भगवान भाष्यकार कहते हैं ये जो जीव है ये उस ब्रह्म का प्रतिबिंब है। ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति। अब आप देखिए, ये तो एक पहचान है, लेकिन इस पहचान के पीछे एक बड़ी सुचिंतित विचार प्रक्रिया है। नभ में स्थित जो सूर्य है, नभ माने आकाश, आकाशस्थ सूर्य एक है। लेकिन यदि यहाँ पर 1000 घड़े रख दिए जाएं और सभी घड़ों में जल भर दिया जाए तो कितने सूर्य उपलब्ध हो जाएंगे? 1000 सूर्य हो जाएंगे, है ना? बिल्कुल हो जाएंगे। नभ में स्थित सूर्य जब 1000 घड़ों में रखे हुए जल में प्रतिबिंबित हो जाता है तो वो 1000 रूप धारण कर लेता है। वो सारे के सारे जो जलस्थ सूर्य हैं वो नभस्थ सूर्य के प्रतिबिंब हैं। ठीक है ना? अब देखिए, नभ में जो सूर्य है उसकी जो प्रकृति है बिल्कुल वैसी की वैसी ही प्रकृति हमें घट में दिख रहे सूर्य में मालूम पड़ती है। उसमें गोलाई है, घट में जो सूर्य है वो भी कोई लंबा तो नहीं होता है। अब जल हिल रहा हो तो अलग बात है, लेकिन स्थिर जल है तो उसमें भी सूर्य के बिल्कुल वही लक्षण मालूम पड़ते हैं। वो प्रकाशमान है तो ये भी प्रकाशमान है। वो नभ में मालूम पड़ता है तो घट में स्थित सूर्य भी नभ में मालूम पड़ता है। वहां भी आसमान दिखाई देता है, दिखता है ना? तो बिंब और प्रतिबिंब में कई समानताएं दिखाई देती हैं। ठीक इसी तरह से जो ब्रह्म तत्व है वो चेतन है, जीव भी चेतन है। ब्रह्म सृष्टि का आश्रय बनता है तो ये जीव भी इस पिंड का आश्रय बनता है।
इस जीव के बिना इस पिंड का, इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। इस पिंड को चेतनता प्राप्त हो रही है जीव से, लेकिन वो जीव है क्या? बोले वो तो ब्रह्म का प्रतिबिंब है। तो अभी इस हॉल में कितने प्रतिबिंब विराजमान हैं? अब समझ लें कि ये जो शरीर है ये क्या है? अरे बोलो ना, डरते क्यों हो? घट है, बिल्कुल घट ही है, और क्या है? वो घट में जैसे ऊपर मुखड़ा होता है ना, ये सिर बिल्कुल वैसे ही लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब सभी घटों का आकार प्रकार अलग है, कोई जरा भारी है, कोई हल्का है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। लेकिन है तो ये घट ही महाराज, पक्की बात है। आखिर जिस मिट्टी से वो घड़ा बना हुआ है उसी मिट्टी से तो ये भी बना हुआ है। अच्छा, और इस घट के भीतर जो जल है वो अंतःकरण है। नहीं, केवल घट होने से सूर्य थोड़ी प्रतिबिंबित होगा, घट के भीतर जल होना चाहिए। तो ये जो स्थूल शरीर रूपी घट है, इसके भीतर अंतःकरण जल स्थानीय है, और उस अंतःकरण में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ रहा है, जिस प्रतिबिंब को हम जीव कहते हैं। आप सोचिए कितना अद्भुत चिंतन है। घट के सामने से सूर्य हट जाए, प्रतिबिंब गया, और बिंब के बिना प्रतिबिंब की कोई सत्ता नहीं है। रात्रि में वहां सूर्य थोड़ी ही मिलता है महाराज। ब्रह्म के बिना जीव प्रतिबिंब की कोई सत्ता नहीं है। ये किस अभिमान में जी रहे हैं? ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति, इसको वेदांतों में प्रतिबिंबवाद कहते हैं। विचार की अनेक प्रक्रियाएं हैं, उनमें से एक प्रक्रिया है प्रतिबिंबवाद। इस प्रतिबिंबवाद के चिंतन के अनेक आयाम हैं, और ये बहुत सारे अज्ञान के पर्दे हटाते हैं। ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति, ये जीव क्या है? बोले तो ब्रह्म का प्रतिबिंब है। तो यहाँ फिर क्या संबंध बना? बिंब और प्रतिबिंब का संबंध बना। ब्रह्म बिंब है और जीव, जीव माने मैं। ये ध्यान में रख, ये किसी प्रतिबिंब की चर्चा हो रही है ऐसे नहीं, ये मेरी चर्चा हो रही है। मैं उसका प्रतिबिंब हूं, ये तो ख्याल में आना चाहिए। लेकिन इस प्रतिबिंब ने घट से तादात्म्य कर लिया और अपने बिंब को भुला दिया। देखो क्या गड़बड़ झाला हो गया। जिस घट में और जिस जल में प्रतिबिंबित हुआ उसको तो अपना मैं मान लिया, अपने अस्तित्व का मुख्य प्रायोजक मान लिया, और जिसका वो प्रतिबिंब था उस बिंब को भुला दिया। इतना ही नहीं बल्कि उस पर संदेह खड़ा हो गया।
कि पता नहीं वो बिंब है भी कि बताओ। तो बहुत ही गड़बड़ है जी। प्रतिबिंब ये भूल जाए कि बिंब नाम की भी कोई सत्ता होती है कि नहीं होती है। महाराज वो नहीं हो तो तुम नहीं होगे। लेकिन ये अज्ञान का खेल मजेदार है। अज्ञान ने कह दिया कि नहीं नहीं वो सब भूल जाओ, ऐसा कोई बिंब नहीं है। तुम तो जिस जल में रह रहे हो वही तुम्हारा अस्तित्व है। जिस घट में तुम अपने आप को देख रहे हो वो घट ही तुम्हारा अस्तित्व है। अच्छा ये बताइए, अगर किसी दिन वो घट टूट जाए तो प्रतिबिंब का क्या होगा? प्रतिबिंब भी टूट जाएगा। जब हम ये बार बार सुनते हैं कि शरीर के मर जाने से मैं नहीं मरता है, उसका तात्पर्य क्या है? घट टूट गया, कोई बात नहीं। उसमें ये कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब था वो बिंब से एक रूप हो गया, है ना। अगर कुछ कहना है, कुछ नहीं कहना है तब तो ठीक है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कहना है तो यही कहना है कि वो बिंब से एक रूप हो गया। तो ये जीव का एक परिचय है। पहली बार ये संदर्भ आया है इस ग्रंथ में। इस पर और विवेचना है, चिंतन है। आप चर्चा करें, इस पर विचार करें। इसके कुछ आयाम अगली कक्षा में देखते हैं। ओम। जो कुछ भी पढ़ा गया है आप उसको याद करने की कोशिश करें। ये बार बार हम कह रहे हैं। और उसमें जो मुख्य वाक्य हैं, जो मुख्य सिद्धांत हैं, अगर आप उनको भूल जाएंगे तो फिर आगे बढ़ने में वो आनंद नहीं आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।